बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जानिब तो सैलाब की तबाहकारियाँ और सियासी अदम इस्तेकाम है, तो वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान से जो खबर आई है जिसमें तालिबान बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े हैं, इस हवाले से बड़ी कंसर्निंग डेवलपमेंट्स हैं। और मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब क्या पाकिस्तान के खिलाफ वो रेड लाइन क्रॉस कर चुका है? और अब पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा है? पाक अफगान बॉर्डर पर मामलात किस तरफ जाएंगे? क्योंकि जो इल्जामात पाकिस्तान पर लगा दिए गए हैं, जो पाकिस्तान को एक्यूज कर दिया गया है, इसके बाद ना सिर्फ अफगान तालिबान की फोर्सेस के साथ मामलात की खराबी एक्सपेक्ट की जा सकती है, बल्कि जो दीगर दहशतगर्द गिरोह हैं उन्हें एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म होने का एक मन घड़त जवाब मिल गया है। इस तरह जवाब वैसे दहशतगर्द बनाते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें एक जवाब घड़ने में आसानी होगी। असल गेम क्या है, असल मामला क्या है, और वो डिटेल्स जो अभी तक शायद किसी के सामने ना आई हों, और जो अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक हुई है, उस ड्रोन स्ट्राइक के हवाले से अंदर की खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान पर बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कवरेज मैं इससे पहले भी कर चुका हूं। आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की एयर स्पेस के इस्तेमाल होने पर एक डिबेट शुरू हुई और एक बड़ी कंसर्न की न्यूज़ थी जो अमेरिका ने एमन अज़-ज़वाहिरी को मारने के लिए काबुल के करीब एक ड्रोन स्ट्राइक की थी। और उस ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिका ने दावा किया, जिस तरह से हर अमेरिकी सदर एक एक शख्स के मारने के बाद उसे बतौर लेगेसी पेश करता है, पहले बिन लादेन, फिर बगदादी, और अब एमन अज़-ज़वाहिरी को मारकर बाइडन ने भी अपनी कौम से खिताब किया। अब इस मामले के अंदर पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के इदारों की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई हो। इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ आया कि हमने तो जमीन की बात ही नहीं की। ये ड्रोन गालिबन यूएई या गल्फ के किसी बेस से उड़ाया गया, लेकिन इसमें क्या पाकिस्तान की स्पेस इस्तेमाल हुई या नहीं, जाहिर है पाकिस्तान इस खबर की तरदीद करता रहा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक रजीम चेंज ऑपरेशन कैरी आउट हो चुका और अवाम के अंदर भी ये बात थी, तो इस तरह के मामलात के अंदर जब इस तरह की बातें हुई तो फिर लोगों ने इस बात को किसी हद तक तस्लीम भी किया। अब अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कि मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, मुल्ला याकूब, उन्होंने ये बात कही है कि हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक, उन्होंने कोट किया है, काबुल के अंदर धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस जराए ने हमें इस बात से आगाह किया है कि ड्रोन्स पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं, और इसमें उन्होंने डायरेक्टली वार्न किया है पाकिस्तान को कि वो अपनी एयर स्पेस, पाकिस्तान जो अपनी फिजाई हुदूद है, उसे अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। और इसके अंदर जो खबर बनी है, मीडिया भी उसे रिपोर्ट कर रहा है कि अफगान डिफेंस मिनिस्टर एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ प्रोवाइडिंग एयर स्पेस फॉर यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान पर ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और आपके सामने है कि किस तरह से बाढ़ के मामले पर भी अफगान तालिबान और इनके सारे जंगजू जो मुल्ला याकूब के अंडर ही आते हैं, उन्होंने जिस तरह से मामलात खराब किए और अभी तक खराब हैं। फिर इसके अलावा एक और कमिटमेंट थी जिसे कंप्लीटली ऑनर नहीं किया गया, और वो कमिटमेंट थी कि टीटीपी या कोई दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस मामले में भी ये सिर्फ मुज़ाकरात पर एम्फसाइज करते रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी इनका यही वादा था, लेकिन पाकिस्तान ने कोई खातिर खा इक़दामात नहीं देखे अभी तक टीटीपी के खिलाफ होते हुए। तो ये सारी चीजें भी आप जहन में रखें। अब मुल्ला याकूब की जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान की सरजमीन ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल होने पर, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यह है कि कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया मुल्ला याकूब की तरफ से। खुद उन्होंने भी ये बात वाज़े तौर पर कह दी कि उनके पास तो इस बात का सबूत भी नहीं है कि अमेरिका ने उनके रडार सिस्टम अफगानिस्तान से जाने से कबल क्या डिस्ट्रॉय किए या नहीं। अगरचे उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, मगर ये उन्हें ऑपरेट करना नहीं जानते। अब इस वक्त कुछ और मामलात भी हैं जिन्हें समझना है
एक तो ये कि तालिबान के अंदर कुछ राइवल फैक्शंस हैं, और जब पाकिस्तान के बाढ़ का तनाज़ा बना उस टाइम पर भी उन फैक्शंस के हवाले से आपको पता है कि क्या हुआ। अब तालिबान जंगजुओं को जो लीड कर रहे हैं उनमें एक है हक्कानी ग्रुप और दूसरे को कंधारी ग्रुप कहा जाता है, और इस कंधारी ग्रुप को लीड करते हैं मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब। और हक्कानी ग्रुप जो है वो ये यकीन रखता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला याकूब, उन्होंने अमेरिका को कोई टिप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और ये एक जनरल परसेप्शन उनमें पाई जाती है कि अज़वाहिरी को मारने के लिए उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, जिसके बदले उन्हें कुछ कंसेशंस मिली, यानी कुछ जगहों पर उन्हें रिलीफ दिया गया और बाउंटी भी दी गई, यानी जो इनाम होता है, सर की कीमत होती है, वो भी उन्हें दी गई। इसके साथ साथ जो कंसर्न है वो इतने बढ़ चुके हैं कि ये बात भी चल रही है हमारे ज़राए के मुताबिक कि मुल्ला याकूब ग्रुप ने अमेरिका को अपनी विलिंगनेस दिखाई है कि आप हक्कानी नेटवर्क के लीडर सराजुद्दीन हक्कानी, जो कि उनके खिलाफ मुखालिफ ग्रोह के सरबराह हैं, आप उन्हें ड्रोन हमले में उड़ा दें, हम इस पर कोई सख्त मामला नहीं करेंगे। अब सराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो अभी भी अमेरिका के जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है FBI, उसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट पर हैं। 10 लाख मिलियन डॉलर की बाउंटी उनके सर पर है अगर कोई उनकी इंफॉर्मेशन या लोकेशन देता है। अब इसके अंदर एक फैक्टर तो ये भी है कि मुल्ला याकूब ग्रुप अपनी फेस सेविंग के लिए और जो बैकलैश है उससे बचने के लिए इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं, और इससे दो काम उनके होंगे, एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो ये कि जो बैकलैश उन्हें अपने घर में फेस करना पड़ रहा है उससे वो छुटकारा हासिल कर लेंगे, और हक्कानी ग्रुप पर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के करीब तरीन समझा जाता है। तो इससे दो काम हो जाएंगे। अब ये चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी, पाकिस्तान के लिए चैलेंज क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका दोबारा भी ड्रोन अटैक्स कर सकता है, तो इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल है या नहीं, लेकिन मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ये पाकिस्तान में अब घुसेंगे, वहां हमले करेंगे, तो पाकिस्तान को अलर्ट रहने की जरूरत है। इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हुए थे ये खुद उसका ऑनर नहीं कर रहे, अमल नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ी गेम है, और आप ये कह सकते हैं कि बड़ा सेंसिटिव टाइम है। इस पर बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कहीं ये नैरेटिव ना बना लें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसकी तरदीद करके इस पर एक्शन लेकर इस मामले को सफारती सतह पर उठाना चाहिए। या तो आप क्लैरिफिकेशन दें, सबूत तो इनके पास है नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर ये जो दहशतगर्द गिरोह हैं इन्हें मौका मिलेगा और ये मुस्तकबिल में दोबारा पाकिस्तान में मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो आपके सामने रखनी थी, ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने वाजे हो जाए कि ये इतना सादा भी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी गेम हो रही है। तो हर गेम को समझना होता है और फिर उस मामले की तह तक पहुंचना होता है। सिर्फ जज्बात नहीं, इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।